जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप हिंदू सनातन धर्म का रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। जिनको ज्ञान की भूख है वो अवश्य हमारा ज्ञान सुनकर के तृप्त अवश्य होंगे। जिनको ज्ञान की प्यास है वो भी अवश्य तृप्त होंगे, यह निश्चित है। तो हम आपको आज बताने वाले हैं ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचारी का अर्थ क्या वास्तव में। हिंदुस्तान में बहुत से मनुष्य इसका अर्थ ही नहीं जानते। इवन साधु संत त्यागी तपस्वी भी नहीं जानते। पूछ लेना किसी भी साधु से, पूछ लेना किसी भी तपस्वी से कि ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता, बताओ। कोई कहता ना कि बाल ब्रह्मचारी, तो बाल ब्रह्मचारी का मतलब क्या, या ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब क्या। जैसे साधना करते हैं, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। जो साधक मनुष्य है, चाहे वो काली मां के साधक हो, चाहे हनुमान जी के हो, चाहे भैरव जी के हो, चाहे शिव जी के हो, चाहे माता जी के हो, जितने भी साधक लोग हैं उन सबके साथ में गुरु एक चीज अवश्य कहता है कि बेटा साधना करते समय ब्रह्मचर्य व्रत खंडित नहीं होना चाहिए। अब उन्हें खुद नहीं मालूम कि ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब क्या होता है। अपने अपने गुरुओं से जरूर जाकर के पूछना कि ब्रह्मचर्य व्रत क्या होता है। आज हम आपको बहुत ही गहराई से बताने जा रहे हैं कि ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है या ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब क्या होता है। आमतौर पर मनुष्य क्या सोचता है कि जिसने विवाह नहीं किया या फिर जिसने स्त्री की संगति नहीं की तो लोग कहते हैं कि यह ब्रह्मचारी है। अरे भैया, ऐसे को ब्रह्मचारी नहीं कहते हैं। यह तो ब्रह्मचर्य को मापने का मूर्खतापूर्ण मापदंड है। ऐसे नहीं मापा जाता ब्रह्मचर्य को। तो फिर किस प्रकार से मापते हैं साहब, वो भी बता देते हैं आपको। ब्रह्मचारी वो नहीं है जो विवाह नहीं करता या स्त्री से बात नहीं करता या स्त्री के संसर्ग में नहीं आता, उसे ब्रह्मचारी नहीं कहते हैं। बल्कि ब्रह्मचर्य का अर्थ तो ब्रह्मांड के अंदर किताबों में बहुत व्यापक, बहुत विस्तृत दिया हुआ है। परंतु आपके पास किताब पढ़ने का समय कहां है, आपके पास शास्त्र पढ़ने का समय कहां है, और इवन हमारे ये लेक्चर सुनने का भी समय नहीं है आपके पास। तो यह ब्रह्मचर्य शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। अब से इसका संधि विच्छेद करिए आप। यह दो शब्दों से मिलकर के बना है ब्रह्मप्रश्चर्य, अर्थात ब्रह्म जो ब्रह्म का आचरण करता हो, और चर्य का मतलब होता है ब्रह्मचर्य, मतलब जो ब्रह्म का आचरण करता हो। और ब्रह्मचारी अर्थात जो ब्रह्म आचरण का अनुसरण करता हो वो ब्रह्मचारी कहलाता है। दोनों में अंतर हो गया। ब्रह्मचर्य यानी जो ब्रह्म का आचरण करता है, ब्रह्म आचरण, और जो ब्रह्म आचरण का अनुसरण करता है उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। अब ब्रह्म के आचरण को विचार करना पड़ेगा। ब्रह्म यानी कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है, उसे ब्रह्म कहते हैं। न स्त्री नहीं है और न पुरुष है, न उत्पन्न है, न नष्ट होता है, न मोह है, नहीं मुक्त है, न आकार है, न प्रकार है, न सुनाही, न को उपाधि युक्त है, न दृश्य है, न वाणी है, जो सदा सर्वदा संभाव समदृष्टा मात्र है, वह ब्रह्म है।
एक बार और सुन लीजिए कि ब्रह्म का मतलब क्या होता है। यानी ब्रह्म यानी कण कण में जो व्याप्त है। ब्रह्म का मतलब न स्त्री होती है, न पुरुष होता है, न पैदा हुआ है, न नष्ट होता है, न उसके अंदर मोह होता है, न मुक्त होता है, न कोई आकार होता है, न कोई प्रकार होता है, न उसके अंदर कोई कु उपाधि होती है, न सु उपाधि होती है, न देख सकते उसे, न उसमें वाणी होती है। वो हमेशा सदा सर्वदा संभाव एक जैसे विचारधारा रखता हो, एक जैसी उसकी सोच हो, उसे संभाव समदृष्टा मात्र है। ऐसे ब्रह्म को जानकर उसे अपने में आत्मसात करना। अहम ब्रह्मसि, यानी कि जो अनुभूत कर ले ऐसा ब्रह्म ज्ञानी सच्चा ब्रह्मचारी है। स्त्री पुरुष पशु पाषाण मित्र शत्रु इत्यादि यह देह जो शरीर है ना, इसके भेद को हटा दो और जो अभेद विचार से उस आत्मा का भी दर्शन करे, ऐसा आचरण करने वाला ही ब्रह्मचारी है। एक ब्रह्मचारी में सहजता होना चाहिए, एक ब्रह्मचारी में सहजता होना चाहिए, वेद अध्ययन का उसको ज्ञान होना चाहिए, वो अपने स्वयं का आत्म अध्ययन करे, संयमित जीवन उसका होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, समदृष्टा होना चाहिए, उसके गुण होना, इन सब गुणों से मिलकर के ही वह ब्रह्मचारी बनता है। स्त्री से या भोग विलास से मोहित न होना, यह ब्रह्मचारी का केवल एक लक्षण है। केवल स्त्री से द्वेष रखना, केवल स्त्री से दूर रहना, स्त्री के साथ हम बिस्तर नहीं होना, तो बन गए ब्रह्मचारी? नहीं, गलत। आपको ब्रह्मचारी बनने के लिए बिल्कुल सहज सुलभ होना पड़ेगा, वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा, अपना स्वयं का आत्मलोकन करना होगा, जितेंद्री बनना होगा, भूख प्यास इस पे संयम करना होगा और सभी प्राणी मात्र को एक जैसी नजर से देखने वाला बनना पड़ेगा। उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। और यदि आप कहोगे कि स्त्री पुरुष के भेद को देखोगे तो आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। कोई भेद नहीं है। ब्रह्मचारी का मतलब होता है, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि वो न तो स्त्री में भेद मानता, न पुरुष में भेद मानता, न जीव में मानता, न जंतु में मानता, न कीट में मानता, न पतंग के अंदर मानता, किसी में भी भेद नहीं मानता, सबको एक नजर से देखता हो, वो ब्रह्म होता है और उसका आचरण करने वाला ब्रह्मचारी कहलाता है। और आपने समझ लिया कि मैं स्त्री के साथ नहीं सोऊंगा, तो ब्रह्मचर्य मेरा मेंटेन रहेगा। स्त्री पुरुष का भेद तो रखना ही नहीं है आपको। अरे साधना करोगे, अब साधना करते में ये शारीरिक शरीर के अंदर बलिष्ठता गरिष्ठता तो आएगी आएगी, उम्र के साथ साथ भी आएगी। और यदि शुक्राणुओं का निषेचन हो भी गया तो उसको ब्रह्मचर्य व्रत खंडित नहीं माना जाता है। इसलिए जितने भी साधक हैं, यदि साधना काल में साधना की जब ऊर्जा बढ़ती है तो शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है, और जब गर्मी बढ़ती है तो शुक्राणुओं का निषेचन ऑटोमेटिक हो जाता है। यह प्रकृति है, यह साइंस है, यह शरीर का एक विज्ञान है। तो उससे ब्रह्मचर्य व्रत खंडित नहीं होता है। केवल शुक्राणुओं को निकलने को ही ब्रह्मचर्य व्रत मत मानो। तो फिर उसे विवाहित और अविवाहित की कसौटी पर कैसे माप सकते हो? तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विवाहित हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, विवाहित हो, यदि वह ब्रह्म का आचरण करता है तो ब्रह्मचारी कहलाता है।
बस ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी। यानी जो ब्रह्म का आचरण करता हो वो ब्रह्मचारी कहलाता है। और ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब होता है हम ब्रह्म के नियम कानून के अनुसार चलेंगे, यह संकल्प लेना ब्रह्मचर्य कहलाता है। अहम ब्रह्मासि, बस इसको ही जो व्यक्ति समझ ले तो वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, वो ब्रह्मचारी हो गया। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओ